हेलो जेम्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप जानते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं जेई एडवांस के लिए। और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप क्या होता है? लिविंग ग्रुप को पढ़ना होता है जब हम जनरेशन कर रहे होते हैं कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और अगर हमें कार्बोकेटाइन को ठीक से समझना है तो उससे पहले लिविंग ग्रुप आप ठीक से आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लिविंग ग्रुप एबिलिटी टॉपिक है हमारा भी, और इसको फिजिसिटी भी कहा जाता है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर कोई आर और ये एलजी एक मेरे पास में कंपाउंड है। यहाँ पर आर जो है वो सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सबस्ट्रेट। और मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए, ये लिविंग ग्रुप जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए। तो तभी बनेगा यहाँ पर कार्बोकेटाइन, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ पर अलग हो जाएगा एलजी नेगेटिव की फॉर्म में। ओके, अब अगर ये लिविंग ग्रुप अच्छा है तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज आया है ये इसको अच्छे से होल्ड करे। इट मस्ट होल्ड द नेगेटिव चार्ज एफिशिएंटली। तो अच्छा लिविंग ग्रुप वो होता है जो नेगेटिव चार्ज को बढ़िया से होल्ड करके रखता है। ओके, कुछ बातें और भी हैं लिविंग ग्रुप के बारे में। तो एक तो ये है कि अगर लिविंग ग्रुप एनायन की फॉर्म में फॉर्म हुआ है, अगर लिविंग ग्रुप एनायन की फॉर्म में आपको मिला है जैसे कि यहाँ पे मिला था, तो वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल कैसे हो सकता है? अभी हमने कुछ इफेक्ट पढ़े होंगे आपने, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, तो उनकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ स्टेबिलिटी की, वो कहाँ से आएगी? एक स्टेटमेंट और होता है कि लिविंग ग्रुप के बारे में ये कहा जाता है कि वो जितना वीक बेस होगा, वीकर द बेस, जितना पुअर बेस होगा, जितना वीक बेस होगा, उतना ही अच्छा वो लिविंग ग्रुप भी होगा। बेटर विल बी द लिविंग ग्रुप। तो बेटर विल बी द लिविंग ग्रुप मतलब ये है कि लिविंग ग्रुप को अच्छा होने के लिए, उसकी जो एबिलिटी है लीव करने की, वो अच्छा होने के लिए उसका पुअर बेस होना जरूरी है। मतलब ये हुआ इस बात का एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ मेरे पास में HI है जो कि एक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड होता है। जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं HF, HCl, HBr, HI, उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और जब ये एसिड है तो H प्लस आयन लूज करेगा, साथ में यहाँ पर I नेगेटिव आयन को फॉर्म करेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये यहाँ पर I नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ है। और कॉन्जुगेट बेस, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर वीक होता है। और अभी मैंने बताया कि बेस जितना वीक होगा उतना ही ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। मतलब I नेगेटिव जो है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, और वी कैन से अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी था, हमने पढ़ा था इसको न्यूक्लियोफाइल्स में। ओके, तो यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि बेस जितना वीक होगा उतना ही अच्छा वो लिविंग ग्रुप भी होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हमारे पास में आ सकती हैं कि लिविंग ग्रुप जो है क्या वो सोलवेंट पे डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि लिविंग ग्रुप जो होता है वो सोल्वेशन पे या सोलवेंट पे डिपेंड नहीं करता। इट डजेंट यू नो इट डजेंट affected by, or we can say it doesn't depend on जो solvent है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो लिविंग ग्रुप अच्छा वो है जो आसानी से अलग हो जाए। तो वो डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ पे जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है, सोलवेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये दो तीन बातें हैं, इसमें आप याद रखना। नेक्स्ट पेज पे मैं मूव कर रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स के लिए, है ना। तो बहुत अच्छे से एग्जांपल्स हैं। पहले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर उनके स्ट्रक्चर्स और नेम बता दूंगा मैं आपको एक साथ। तो जैसे एक लिविंग ग्रुप हमारे पास में होता है OMe। ओके, अब एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो इनकी ये सिंबॉलिक फॉर्म आपके जहन में आनी चाहिए कि ये नाम क्या होता है। इससे स्ट्रॉन्ग जो होता है हमारे पास में वो OAC होता है, OAC। इससे भी स्ट्रॉन्ग जो होता है मेरे पास में तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ OMS। और OMS से भी अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूंगा तो OTF होता है। OTF से भी स्ट्रॉन्ग अगर मैं बात करता हूँ तो OTF से स्ट्रॉन्ग जो होगा वो OMS होगा। अच्छा OMS तो आ चुका, सॉरी। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा? OTS होगा। OTS से भी अगर स्ट्रॉन्ग में देखूंगा यहाँ पर तो OBS हो जाएगा। OBS, O पे चार्ज नेगेटिव है। और सबसे लास्ट में जो यहाँ पर आ रहा है वो ONS है, ONS। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको इनके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अभी मैंने ऑर्डर लिख दिया है लिविंग ग्रुप की एबिलिटी का, अभी इनके स्ट्रक्चर में बता देता हूँ आपको। OMe से मतलब यहाँ पे मिथॉक्साइड आयन से है, OCH3 और O पे चार्ज नेगेटिव, इसको मिथॉक्साइड आयन कह सकता हूँ मैं।
और यहाँ पर OAC एसीटेट आयन है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये एसीटेट है, शॉर्ट में इसको OAC अब बोलेंगे हम। मिसाइलेट आयन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे CH3 ही हमने रखा है, बस यहाँ पर सल्फोनेट आयन आ गया, S डबल बॉन्ड O और चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो इसी को शॉर्ट में बोला जाता है OMS, मिसाइलेट आयन। नाम मैं इसका लिखा हूँ यहाँ पर, इसको मिसाइलेट आयन कहते हैं, MESYLAT, मिसाइलेट आयन, ठीक है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिर आएगा OTF में कुछ नहीं करना आपको, जहाँ पे CH3 था वहां पर CH3 को लगा देना है, CH3 के प्लेस पे CH3, और सल्फोनेट आयन आएगा ही सारा, तो ये सल्फोनेट आयन, इसको बोलते हैं ट्रिफ्लेट आयन, ट्रिफ्लेट आयन, ट्रिफ्लेट आयन। और ट्रिफ्लेट आयन को शॉर्ट में लिखते हैं OTF, यानी कि ये ऐसे है। उसके बाद OTS आता है, OTS में क्या होगा कि S डबल बॉन्ड आएगा, S डबल बॉन्ड आएगा O नेगेटिव, ये सल्फोनेट तो आएगा ही, यहाँ पर फिनाइल रिंग मतलब बेंजीन आ जाएगी, और बेंजीन बिल्कुल यहाँ पे सामने मिथाइल ग्रुप है, ये टोलिन है इतना पार्ट, तो टोलिन है तो इसलिए इसको टोसाइलेट आयन कहते हैं, तो टोसाइलेट आयन, टोसाइलेट आयन, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं OTS, यानी कि ये OTS नेगेटिव। उसके बाद इससे स्ट्रॉन्ग जो होता है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या होगा कि S डबल बॉन्ड O यानी कि सल्फोनेट आयन तो आएगा ही, और S का जो 6 बॉन्ड मेरे पास में बनेगा वो फिर रिंग से बन जाएगा, और यहाँ पर Br आ जाएगा। इस पूरे को बोलते हैं ब्रोसाइलेट आयन, ब्रोसाइलेट आयन। और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा, लास्ट बचता है आई थिंक हमारे पास में ONS, सल्फोनेट आयन को आपने ड्रॉ किया O नेगेटिव, ओके, और फिनाइल आपने बनाया, बेंजीन बनाया, और यहाँ पर NO2 हमने लगा दिया है। देखो बात सुनेंगे ध्यान से प्लीज, जैसे यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे इसमें और इसमें कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस का पार्ट है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर CH3 जो है, ये CH3 ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो CH3 है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ के वो रेजोनेंस में चले गए, स्टेबल हो गया, और कुछ इसने यहाँ पे खींच लिए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो ये उतना अच्छे से अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा, तो ये वीक बेस है, और वीक बेस है तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। और ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा है, नाइट्रो ग्रुप तो बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये हमारे पास में बहुत ही वीक बेस होगा, और वीक बेस अगर होगा तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि काफी इंपोर्टेंट है, ये बहुत यूज होता है। अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, तो कुछ कैटेगरी है। पहला है सुपर लिविंग ग्रुप। सुपर लिविंग ग्रुप का मतलब पहले एग्जांपल देख लो, इसमें दो ही आएंगे बस। एक तो मेरे पास में यहाँ पर N2 नाइट्रोजन को बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में होता है नहीं, और गैस की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इसको सुपर लिविंग ग्रुप कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक जो आएगा उसको OTF कहा जाता है। OTF ये हमने आज ही पढ़ा था, है ना, OTF ट्रिपलेट आयन बताया था मैंने आपको। तो ये यहाँ पर मेरे पास में सुपर लिविंग ग्रुप में दो आ जाएंगे। गुड लिविंग ग्रुप में न्यूट्रल वाले आएंगे मेनली, H2O अल्कोहल NH3, ये दो यहाँ पे लिखे हैं, आई नेगेटिव और पिरिडीन। आई नेगेटिव को बताया था मैंने आपको कि ये वीक बेस होता है इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है। और पिरिडीन, अच्छा ये हमने पढ़े थे न्यूक्लियोफाइल्स में, मैंने इनको न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट भी कहा था, अगर आपके याद है। इनको न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट भी कहा जाता है। न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट के साथ साथ ये अच्छे लिविंग ग्रुप भी हमारे पास में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है कैटेगरी वो है मॉडरेट लिविंग ग्रुप। हेलोजेंस मेनली यहाँ पर Cl नेगेटिव Br नेगेटिव आएंगे, OTS टोसाइलेट आयन, ब्रोसाइलेट आयन, नोसाइलेट आयन और मिसाइलेट आयन, ये सारे यहाँ पे मॉडरेट लिविंग ग्रुप होते हैं। पुअर में F नेगेटिव आएगा, इसका मतलब F नेगेटिव अच्छा बेस है अमंग ऑल हेलोजेंस, ओके। वीक बेस होता है तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। फिर यहाँ पर OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, ये सारे जो है वो बढ़िया बेस होते हैं, अच्छे बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इसलिए पुअर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे। अभी हमें समझना है कि लिविंग ग्रुप लीव कैसे करता है, क्या मैकेनिज्म है लिविंग ग्रुप के लीव करने का, कैसे कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है या सेल्फ आयनाइज हो जाता है ना, ये समझना है। तो केस वन है यहाँ पर R, एक यहाँ पर मेरे पास में लिविंग ग्रुप से अटैच है, और मैंने माना कि यह लिविंग ग्रुप जो है वो सुपर है, मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप हमारे पास में बेस्ट वाला लिविंग ग्रुप है। तो अगर ये अच्छा है और बाकी कंडीशन अगर मैं प्रोवाइड करा दूं, बैक बॉन्डिंग हो जाए, रेजोनेंस हो जाए, है ना, तो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस से क्या होगा, जो नेगेटिव आयन फॉर्म होगा वहां पर उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। खैर अब वापस आते हैं,
और यहाँ पे मैंने पोलर सोलेंट भी यूज कर लिया है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, R+ बनेगा, साथ में Lg नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब ये बना है कार्बोकेटायन और ये यहाँ पर लिविंग ग्रुप फॉर्म हो गया है। तो सेल्फ आयनाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो अगर ये R यहाँ पर 2 डिग्री है या फिर मेरे पास में 3 डिग्री है, तो ये सेल्फ आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 1 डिग्री है, अगर सबस्ट्रेट 1 डिग्री है, तो सेल्फ आयनाइज तभी हो पाएगा अगर यहाँ पर लिविंग ग्रुप जो है, इफ लिविंग ग्रुप वो नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन अकेला एकमात्र ऐसा लिविंग ग्रुप होता है जो 1 डिग्री सबस्ट्रेट के साथ भी सेल्फ आयनाइज हो जाएगा। तो सेल्फ आयनाइज जो है, अगर 1 डिग्री सबस्ट्रेट को करना है आपको, तो सेल्फ आयनाइज अगर वहां पे होगा तो वो सिर्फ लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन ही हो सकता है। यानी अगर यहाँ पर मैं ट्रिप्लेट आयन लूंगा तो वो तभी हो पाएगा सेल्फ आयनाइज जब 2 डिग्री और 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, 1 डिग्री में सिर्फ नाइट्रोजन ही आता है। ठीक है, खैर नेक्स्ट मूव करते हैं हम, केस नंबर 2 RLg, और यहाँ पर गुड और मॉडरेट लिविंग ग्रुप हमने लिए हैं। तो गुड और मॉडरेट दोनों, तो अगर क्या होता है यहाँ पर इस सबस्ट्रेट मेरे पास में 2 डिग्री और 3 डिग्री है, उस केस में हम चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सेल्फ आयनाइज हो जाए, तो ये 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ सेल्फ आयनाइज इजीली हो जाएगा। ठीक है, R+ बन जाएगा, साथ में यहाँ पर Lg नेगेटिव बन जाएगा। 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ में गुड और मॉडरेट वाले जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो सेल्फ आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर R और ये Lg है और R जो सबस्ट्रेट है वो 1 डिग्री है मेरे पास में, तो 1 डिग्री के साथ अगर आपको उम्मीद है कि ये R+ बन जाएगा और Lg नेगेटिव अलग हो जाएगा, ये गुड और मॉडरेट लिविंग ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो ये ऐसा नहीं हो पाता है, खुद से नहीं हो पाएगा सेल्फ आयनाइज, खुद से नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें करना है इसको आयनाइज, है ना, हमें लिविंग ग्रुप को अलग करना है, तो हमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर या किसी और हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर 1 डिग्री के साथ ही आपको इसको आयनाइज करना है, तो तब क्या करोगे आप, RLg यहाँ पे लिया, ये गुड या मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, और अगर ये 1 डिग्री है तो फिर क्या होगा, ये जो इसका सिग्मा बॉन्ड है, इसी का यहाँ पर मेरे पास में सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। तो आपको क्या करना है कि एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, अपने लोन पेयर को प्लेस कर देगा इसके सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ठीक है, या एक दूसरा केस भी हो सकता है कि यही RLg मेरे पास में आए, हम एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी सिग्मा ये बॉन्ड था और इसी का सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल भी आ सकता है। इसी में खुद से एक ऐसा पार्ट है जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अगर आए तो उसकी हेल्प से भी अलग हो सकता है। तो इन दोनों केस में ये सेल्फ आयनाइज हो पाएगा, तब बनेगा R+। ठीक है, R+ बनेगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, इसमें R+ की फॉर्म में लिख रहा हूँ, चाहो तो आप यहाँ लिख लो कि R था लेकिन न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो तब बॉन्ड बन गया होगा, और तब यहाँ पे मेरे पास में Lg नेगेटिव अलग होगा। तो समझने की बात ये है कि 2 डिग्री 3 डिग्री सबस्ट्रेट के साथ में गुड और मॉडरेट लिविंग ग्रुप सेल्फ आयनाइज हो जाते हैं, 1 डिग्री के साथ में खुद से नहीं हो पाते। 1 डिग्री के साथ में करना है अगर, तो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल या फिर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास में, ओके, नेक्स्ट जो केस हमारे पास में आता है, ये था केस नंबर 2। ओके, केस नंबर 3 है RLg, और ये Lg जो यहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो अगर ये यहाँ पर मेरे पास में 2 डिग्री या 3 डिग्री सबस्ट्रेट है और लिविंग ग्रुप मेरे पास में पुअर है, तो क्या वो सेल्फ आयनाइज हो पाएगा? तो आप बताओगे नहीं हो पाएगा। पुअर लिविंग ग्रुप ढीठ होते हैं, वो अलग होना नहीं चाहते हैं R से। लेकिन आपने कहा कि सर कुछ तो हम कर सकते हैं इसमें भी, तो फिर मैं कहूंगा कि R और यहाँ पर मेरे पास में Lg है, R यहाँ पर Lg, और यहाँ पर 2 डिग्री या 3 डिग्री ही है, और यहाँ पर आपने कहा कि सर इसका सिग्मा स्टार, इस बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये वाला, उसमें अगर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आए, अगर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आए और यहाँ पे प्लेस कर दे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो तब क्या रिएक्शन हो पाएगी? तो आप बताओगे सर तब भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तब भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और सिग्मा स्टार, ये इसका एंटी बॉन्डिंग है ये वाला, अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अगर आता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अगर आता है, वो प्लेस करता है, तब ये रिएक्शन हो पाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुअर लिविंग ग्रुप के साथ में आपको इंटरनल न्यूक्लियोफाइल चाहिए, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल से भी अलग नहीं होगा। और फिर आप एक केस इसमें और आ सकता है कि अगर इस रिएक्शन को मैं करा दूं एसिडिक मीडियम में, जैसे कि OH नेगेटिव हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो अगर मैं चाह रहा हूं कि एक्सटर्नल और इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ना आए, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर मैं रिएक्शन कराऊंगा एसिडिक मीडियम में,
और यहाँ से H2 बन जाएगा जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल वाले जो होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप माने जाते हैं। तो अगर न्यूक्लियोफाइल्स की हेल्प नहीं लेनी है तो फिर एसिडिक मीडियम की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ओके, आई होप कि ये टॉपिक आप समझ पाए ठीक से। हमने अभी जो पढ़ा है वो लिविंग ग्रुप को पढ़ा है, हम मूव कर रहे हैं कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन की तरफ, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।